नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस डायरी। प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर क्यों भिड़े हैं, क्या है पूरा मामला। राधा रानी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज में वार पलटवार चल रहा है दोस्तों। प्रदीप मिश्रा का राधा रानी पर बयान देना प्रेमानंद महाराज को अखर गया है। उन्होंने प्रदीप मिश्रा को नरक में जाने तक की बात कह दी है। राधा रानी को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और श्री जी के परम भक्त प्रेमानंद महाराज आमने सामने आ गए हैं। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर एक बयान दिया था, जिस पर प्रेमानंद महाराज गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। प्रदीप मिश्रा ने क्या बयान दिया था वह जान लेते हैं। पहले एक कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा से पूछा गया था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली थी। इस पर उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना नहीं, रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाने में उनके पिताजी की कचहरी थी। राधा रानी इस कचहरी में साल में एक बार जाती थी, इसलिए इसका नाम बरसाना पड़ गया, जिसका मतलब बरस में एक बार आना। उन्होंने कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा रानी का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। उसकी सास जटिला और ननद कुटिला थी। राधा रानी जी की शादी मथुरा के छाता गांव में हुई थी। प्रेमानंद महाराज ने उस पर क्या जवाब दिया वो भी जान लीजिए। 10 जून को प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें लाडली जी के बारे में क्या पता है, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता है। प्रेमानंद महाराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहते हैं कि वह इस बरसाने की नहीं है, संतों से अभी सामना पड़ा नहीं है। 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पूजवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भगवताचार्य हो गया है। रही बात श्री जी बरसाने की है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है। 4 श्लोक पढ़ लिया, भागवत प्रवक्ता बन गया, तुम नरक में ही जाओगे। इस पर फिर से प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया था दोस्तों। प्रेमानंद महाराज के बयान के बाद अब प्रदीप मिश्रा ने फिर से जवाब दिया। इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा खंडवा के ओंकारेश्वर में कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण हम पहले ही दे चुके हैं। जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वह जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे, जैसे माता जानकी प्रमाण देकर अंत में जमीन में समा गई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसे ही दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम प्रमाण देते रहो तो देते रहो। क्या प्रमाण चाहिए। मेरी माँ ने इस व्यासपीठ पर सौगंध खाकर बैठाया था, कहा था कि जो हमारे शास्त्रों में हो वही बोलना। हमने जो बोला है वह ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला है। राधा रहस्य में जो कहा गया है वही बोला है। गोडिया संप्रदाय के कालीपीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद में जो कहा गया है वही बोला है। उन्होंने कहा कि राधा रानी पर जो मैंने कहा वो शास्त्रों के अनुसार ही है। जिस महाराज को प्रमाण पत्र चाहिए कुबेश्वर आज धाम आ जाए। उन्होंने वह प्रेमानंद रसिक संत हैं, अगर वह फोन कर देते तो उनका यह दास दौड़ता हुआ चला आता। उन्होंने राधा रानी के आड़ में बदनाम करने का दावा किया। प्रदीप मिश्रा जी उसके बाद ब्रजवासियों से माफ़ी भी मांगते हैं दोस्तों। पंडित प्रदीप मिश्रा ने ब्रजवासियों को नमन करते हुए क्षमा मांगी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई उन्हें मेरी राधा रानी जी देख लेंगी, मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। ब्रज के कोई संत मुझे आमंत्रित करे, मैं तैयार हूँ। आपके चरणों में आऊँगा, प्रणाम करूँगा, दंडवत करूँगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊँगा। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।